हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया हिंदी कहानी लेकर आया हूं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इसमें ग्रामर का कौन सा रूल लगा हुआ है और ग्रामर के किस टेंस के अनुसार इसे बनाया जाएगा और एक एक हिंदी का इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी बताऊंगा तो आपको ग्रामर के बारे में जरूर बताऊंगा कि किस टेंस में इसे रखा गया है। ओके, देखिए कहा जा रहा है, रवि को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। यानी रवि को जंगल में घूमना क्या था, बहुत पसंद था, यानी बहुत प्रेम करता था जंगल में जाना। अब ये पसंद था पास्ट में चला गया था है। अब पसंद था या पसंद करता था, दोनों बात देखी थे ना। जंगल घोड़ों से पसंद करता था या पसंद था, तो करता था ती थे। पास्ट इनफिट का वाक्य है। इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। यानी सब्जेक्ट के साथ कौन सा फॉर्म यूज होगा, सेकेंड फॉर्म। और कई बार बता चुके हैं, सब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब से पूछिए कौन, किसने, किन्होंने, और ऑब्जेक्ट बताने क्या, किसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बताता है। अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, रवि को जंगल घूमना बहुत पसंद था। तो सब्जेक्ट कौन है, रवि है। रवि पसंद करता था, बहुत पसंद करता था, तो क्या बोलेंगे, लव। लव मतलब पसंद करना, प्रेम करना, तो क्या हो जाएगा, लव्ड, सेकेंड फॉर्म ना। यानी रवि पसंद करता था, क्या पसंद करता था, घूमना, वॉकिंग। वॉकिंग, उसे वॉकिंग करना पसंद था। कहाँ, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा ऊपर हो गया है। रवि लव्ड वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। रवि लव्ड वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए आगे। एक दिन उसे, एक दिन की क्या बोलेंगे, वन डे। एक दिन, वन डे, उसे एक घायल पक्षी मिला जो उड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो उसे घायल पक्षी मिला, तो घायल पक्षी मिला, यह पाया, तभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट डिफिनिट में है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, उसे मिला ना, तो ही। फाइंड मतलब पाना, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाउंड। ही फाउंड, एक दिन वह पाया क्या, बताइए, अ एन इंजर्ड। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलेंगे, इंजर्ड। इंजर्ड, इंजर्ड, देखिएगा यहाँ पर इन है, JURED। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है। ओके, एन इंजर्ड, IN, मैं सही कर देता हूँ फिर से लिख करके, इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड। ठीक है, तो वन डे ही फाउंड एन इंजर्ड। एन क्यों लगा है, क्योंकि आई है, वावेल है, और वावेल का इसको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी हो रहा है। एन इंजर्ड, क्या मिला, घायल, एक पक्षी मिला, तो घायल बर्ड मतलब इंजर्ड बर्ड मिला उसे। ठीक है, जो उड़ नहीं पा रहा था,
तो जो पंछियों के लिए क्या होता है, जो के लिए दैट होता है, इंसान होता तो हु लगता, रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन यह पंछियों के लिए दैट लगे, दैट नहीं उड़ पा रहा था या नहीं उड़ सकता था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नहीं उड़ सकना तो कुड लगा दीजिए, क्योंकि पास्ट की बात है, वो उड़ने के काबिल नहीं था या उड़ नहीं सकता था, तो उड़ नहीं पा रहा था मतलब उड़ नहीं सकता था, तो कुड नॉट लगा दीजिए, क्योंकि पास्ट में कैन का कुड होता है, कुड नॉट फ्लाई। ठीक है, तो रवि लव्ड वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, रवि को जंगल में टहलना या घूमना बहुत पसंद था। वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसने पाया, एक इंजर्ड बर्ड, एक घायल पंछी, दैट कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, आगे देखिए, उसने उसे प्यार से उसकी देखभाल की, तो उसने मतलब ही मतलब कौन, रवि ने, ही उसने उसकी प्यार से देखभाल की, तो उसने उसकी प्यार से देखभाल की, तो देखभाल करने के लिए क्या बोलते हैं, टेक केयर होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा, तो टुक केयर हो जाएगा, ही टुक केयर, किसका, पक्षी का, तो क्या बोलेंगे, ऑफ इट, उसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा ना, ही टेक केयर ऑफ इट, किससे, उसने उसकी देखभाल की प्यार से। ठीक है, विद लव, विद लव, प्यार से उसकी देखभाल की, एंड, और खाना खिलाया, खाना खिलाना क्या होता है, फीड होता है, एबडबिलिटी, खिलाने को, तो इसको क्या होगा सेकंड में, फेड, खिलाया, इट, उसे, और उसे खाना खिलाया। ठीक है, कुछ दिनों बाद पंछी ठीक होकर उड़ गया, तो कुछ दिनों बाद क्या बोलेंगे, अ फ्यू डेज, क्योंकि ये एक फ्रेज है, फ्यू डेज, फ्यू डेज लेटर, आप ऐसे कह सकते हैं, आफ्टर अ फ्यू डेज भी कह सकते थे, कुछ दिनों के बाद, या फिर अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों बाद क्या हुआ, पंछी उड़ गया, द बर्ड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पंछी फिक्स हो गई ना, द आर्टिकल कहाँ लगता है, जब कोई नाउन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ओके, तो द बर्ड उड़ गई, ओके, पंछी ठीक होकर उड़ गया, कैसा हो गया, ठीक होकर उड़ गया, तो ठीक होकर उड़ गया, तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक होकर उड़ना को क्या बोलते हैं, हील्ड, ठीक होना मतलब HEAL, हील होता है ED, मतलब द बर्ड हील्ड, पंछी ठीक हो गया, एंड, और वही पंछी उड़ जाएगा, क्योंकि एंड से उसी वर्ब को हम जोड़ दे रहे हैं, सब्जेक्ट तो बर्ड ही है, एंड क्या हुआ, उड़ गया, तो फ्लू होता है, फ्लो का फ्लो, फ्लाई मतलब उड़ना, सेकंड फॉर्म फ्लू होता है, एंड फ्लू अवे। ओके, पंछी ठीक होकर उड़ गई, तो क्या, द बर्ड हील्ड मतलब ठीक हो गई, एंड फ्लू और उड़ गई। ठीक, लेकिन, लेकिन के लिए क्या कहेंगे, बट, रवि, लेकिन रोज रवि से मिलने आता, यानी कौन, पंछी, ये भी पास्ट में है, पंछी क्या होता, रवि रोज उससे, रवि से वह रोज मिलने आता था, कौन, वह, तो वह मतलब पंछी के लिए इट होगा, उसके लिए, पंछियों के लिए, छोटे जीवों के लिए इट लगाएंगे, इट, वो आता था, तो आता मतलब सेकेंड फॉर्म केम, कब का सेकेंड फॉर्म केम होता था, केम, क्या करने, उससे मिलने, या केम टू विजिट, विजिट भी कर सकते हैं, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, मिलने के लिए, केम टू विजिट, किससे, रवि, रवि से, एवरीडे, रोज मतलब एवरीडे, एवरीडे मतलब रोज क्या हुआ, रवि से मिलने आता था। रवि को एहसास हुआ कि
सच्ची दया कभी बेकार नहीं जाती। रवि को एहसास हुआ, तो अब रवि को ऐसा, रवि ने रियलाइज किया ना, तो सेकेंड रियलाइज हो जाएगा। रवि, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। तो रवि रियलाइज्ड, रियलाइज होता है तो रियलाइज हो जाएगा। रवि रियलाइज, महसूस किया, एहसास हुआ, की के लिए क्या लाएंगे? दैट। दैट क्या दो, सच्ची दया कभी बेकार नहीं जाती। अब ये सच्ची दया नहीं जाती बेकार, ये क्या सजेशन है? सुझाव हमेशा किस में होते हैं? प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। दैट ट्रू काइंडनेस, सच्ची दया, काइंड मतलब दया होता, काइंडनेस से दयालुता, यानी सच्ची दया इज नेवर, नेवर वेस्टेड, कभी बेकार नहीं जाती, नेवर वेस्टेड। रवि रियलाइज दैट, रवि ने को एहसास हुआ, ट्रू काइंडनेस सच्ची दया इज नेवर नहीं जाती है वेस्ट बेकार, नेवर वेस्ट। फिर देखिए उस दिन, उस दिन को क्या बोलेंगे? दैट डे। फ्रॉम उस दिन से दिया गया है, तो यहां लगा दीजिए फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट डे उस दिन से, ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन बोलेंगे, मतलब कंटिन्यू होना क्रिया। फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से उसने हर जरूरतमंद जानवर की मदद करने की ठानी, यानी हर जरूरतमंद जानवर की क्या उसने मदद करने की बात, मतलब उस चीज को ठान लिया। दैट डे ही डिसाइडेड, ही डिसाइड मतलब होता है क्या? ठान लेना। डिसाइडेड ठान लिया, डिसाइडेड क्या करने की? टू हेल्प करने की, किसकी? एवरी, प्रत्येक, मतलब हर जरूरतमंद, एवरी एनिमल की, प्रत्येक एनिमल की जो क्या है? इन नीड, जिसको जरूरतमंद हो, जो जरूरत है, यानी हर चिड़िया की, यानी हर जानवर की उसने मदद करने की ठान ली, जिसको भी क्या है? उसको लगे जरूरत है। तो पूरी कहानी पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों, ओके। अब पास्ट इंडेफिनिट को हमने बड़े आराम से क्या किया, इस टेंस को हमने, इस हिंदी वाले पैसेज को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। एक बार पढ़ को बता देते हैं। रवि, रवि जो है लव्ड, पसंद करता था, वॉकिंग टहलना, कहाँ? या घूमना, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। वन डे एक दिन, ही फाउंड वह पाया, एन इंजर्ड एक घायल बर्ड पंछी पाया, दैट कुड नॉट जो, कुड नॉट फ्लाई जो उड़ नहीं पा रहा था या उड़ नहीं सकता था। ही टेक केयर ऑफ इट, उसने क्या किया? उसने उसकी देखभाल की, विथ लव, प्रेम से, एंड फीड इट और उसे खाना खिलाया, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द बर्ड हील्ड, ओके, चिड़िया क्या हुआ? ठीक हो गया, एंड फ्लू और उड़ गया, ठीक है। बट इट केम, लेकिन वह आता था, टू विजिट राम, राम के पास या रवि के पास आता था, ठीक है, उससे मिलने, एवरी डे प्रत्येक दिन। रवि रियलाइज, रवि को आभास हुआ, दैट कि ट्रू काइंडनेस सच्ची दयालुता इज नेवर वेस्टेड, कहीं बेकार नहीं जाती है, ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू हेल्प एवरी एनिमल, प्रत्येक एनिमल की, जानवर की, इन नीडी, इन नीड, जरूरतमंद में, यानी हर जानवर की उसने मदद की जो जरूरतमंद हो, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा, हमने एक हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बहुत आसानी से, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग। तो यदि आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए, यहाँ आपको सब कुछ फ्री मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।